एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर में मोतीराम नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोतीराम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके खेत में फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, फिर भी वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता था। एक दिन सुबह सुबह राधा ने कहा, सुनिए जी, हमारे घर में अब अनाज भी खत्म हो गया है। आज के बाद बच्चों को क्या खिलाएंगे? यह सुनकर मोतीराम थोड़ा उदास हो गया, लेकिन बोला, चिंता मत करो राधा, ईश्वर पर भरोसा रखो, कुछ अच्छा जरूर होगा। दोपहर को जब मोतीराम खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के मुखिया का नौकर वहां आया। उसने कहा, मोतीराम, मुखिया जी तुम्हें बुला रहे हैं, तुरंत उनके घर चलो। मोतीराम मन में सोचने लगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। फिर भी वह जल्दी से मुखिया के घर पहुंच गया। मुखिया ने कहा, मोतीराम, तुम गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेत की देखभाल करो। उस खेत की फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। यह सुनते ही मोतीराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद मुखिया जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। अगले दिन से मोतीराम ने उस खेत में काम शुरू किया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता। कुछ ही महीनों में खेत लहलहा उठा और उसमें खूब अनाज हुआ। मुखिया बहुत खुश हुआ और बोला, मोतीराम, तुमने तो चमत्कार कर दिया, अब से वह पूरा खेत तुम्हारा हुआ। मोतीराम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हुआ। राधा ने भगवान को धन्यवाद दिया और बच्चों ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। अब उनके घर में हमेशा अनाज, खुशी और हंसी रहती थी। लेकिन मोतीराम ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।